नमस्कार, मैं डॉक्टर अग्रज प्रताप सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच एक नए विषय के साथ, जिसका नाम है निर्वाण षटकम। ये इसकी रचना आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा की गई थी। अगर इसके इतिहास में नज़र डालें तो निर्वाण षटकम की रचना के विषय में ऐसा कहा जाता है कि एक बार आदि गुरु शंकराचार्य नर्मदा नदी के किनारे भटक रहे थे। तभी उन्हें सन्यासी स्वामी गोविंद भगवत पद दिखे, तो आचार्य जी ने उन्हें अपना शिष्य बनाने को कहा। इस पर सन्यासी जी ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। तब ये निर्वाण षटकम के रूप में 6 श्लोक को सुनाकर उन्होंने अपना परिचय दिया। उनके उत्तर को सुनकर स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शंकराचार्य को अपना शिष्य के रूप में स्वीकार किया। तो ये है इसका एक छोटा सा इतिहास। अब हम जानेंगे कि निर्वाण का अर्थ क्या होता है। निर्वाण आखिर शब्द का मतलब क्या है। निर्वाण का अर्थ है नीरवता, मतलब साउंडलेस। निराकार का मतलब है फॉर्मलेस, और षट का मतलब होता है 6। संस्कृत में 6 को संस्कृत में षट कहते हैं। तो निर्वाण षटकम का अर्थ हुआ साउंडलेस, फॉर्मलेस 6। अब निर्माण का अर्थ है मोक्ष या मुक्ति। माया के कारण व्यक्ति स्वयं को यह स्थूल शरीर समझने लगता है। शारीरिक अभिव्यक्ति में न केवल यह शरीर आता है, अपितु विचार और भावनाएं भी आती हैं। योग का उद्देश्य स्वयं को इस मिथ्या शरीर से अलग करके अपने असली स्वरूप को पहचानना है। हमारा असली स्वरूप निराकार और बंधनों से रहित है। इस स्वरूप को जानने के अनेक मार्ग हैं, जैसे राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। निर्वाण षटकम हमें मैं कौन हूँ, इस बात को आदि शंकराचार्य द्वारा बताया गया है। जैसा कि हमने अभी बताया कि गुरु गोविंद भगवत पद ने उनसे पूछा था कि तू कौन हो, तो उन्होंने ये 6 श्लोक कहे कि मैं कौन हूँ। उसी की हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये पहला श्लोक है, मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अर्थ है, मैं न तो मन बुद्धि चित्त अहंकार हूँ, मैं कान हूँ, जिह्वा नाक आँख हूँ, मैं न तो आकाश भूमि अग्नि वायु हूँ, मैं केवल शुद्ध चेतना हूँ, मैं ही शिव हूँ। चेतना शक्ति को मन बुद्धि चित्त अहंकार भागों में बांटा गया है। इन चारों को अंतःकरण चतुष्टय कहते। मन का कार्य इच्छा और कल्पना करना है। बुद्धि व्यक्ति को निर्णय लेने में सहायक होती है। चित्त में व्यक्ति के इस जन्म और पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। अपने संबंध में स्थिर की गई भावना को अहंकार कहते हैं। स्रोत, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण का मतलब नासिका, यह 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। वाक, पाणि, पाद, पायु तथा उपस्थ 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। बोलना, पाद पैर, उपस्थ हाथ, ये कर्म इंद्रियां हैं 5। दूसरा श्लोक है, न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोशः न वाक्य पाणि पादौ न चोपस्थ वा पायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं न तो प्राण हूँ, न ही 5 प्राण हूँ, न ही शरीर के सप्त धातु हूँ, न ही मैं पंचकोश हूँ, न ही मैं वाणी पाणी का मतलब होता है हाथ, पाद का मतलब होता है पैर, उपस्थ का मतलब होता है जननेंद्रिय, पायु का मतलब होता है मल द्वार। तो प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, यह 5 प्रकार के वायु होते हैं हमारे शरीर में। रस, प्लाज्मा, रक्त, खून, ब्लड,
रस को रक्त भी कहते हैं, प्लाज्मा भी कहते हैं, ब्लड इंग्लिश में कहते हैं। मांस में आ जाता है मांसपेशियां, मेद में आ जाता है वसा, अस्थि में हड्डियां, मज्जा को इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो। शुक्र प्रजनन संबंधी ऊतक ये शब्द धातु है। शुक्र को आप स्पर्म से समझ सकते हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय यह पंचकोश है। वाणी, पाणी, पाद, पे, उपस्थ, वायु यह 5 कर्म इंद्रियां हैं। मैं केवल शुद्ध चेतना हूं, मैं ही शिव हूं। तीसरा श्लोक क्या है? न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो न मे वो मदो नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं न तो द्वेष हूँ न राग हूँ, न ही लोभ और मोह, न मद हूँ न अहंकार हूँ, न ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष हूँ। मैं केवल शुद्ध चेतना, मैं ही शिव हूँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये ड्रिपु माने गए हैं। काम का अर्थ बहुत अधिक इच्छाओं का होना, क्रोध का अर्थ गुस्सा, लोभ का अर्थ लालच ग्रीडीनेस, मोह का लगाव आसक्ति, मद का अर्थ है अभिमान अहंकार ईगो, मात्सर्य का अर्थ ईर्ष्या जेलसी, घृणा का मतलब जलन, इसको भी जेलसी कह सकते हैं, दूसरों की समृद्धि और प्रगति सहन न होना। मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थों का नाम लिया गया है। 4 पुरुषार्थ कौन से होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसलिए इन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहते हैं। चौथा श्लोक क्या है? न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञा अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं न तो पुण्य हूँ न पाप हूँ, न ही दुख न ही मंत्र तीर्थ वेद और यज्ञ ही हूँ, न ही भोजन भोज्य और भोक्ता हूँ। मैं केवल शुद्ध चेतना, मैं ही शिव हूँ। 5वां श्लोक क्या है? न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर्न मित्रम गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं न तो मृत्यु से और ना ही उसके भय से बंधा हूँ, न ही जाति और उसके भेदों से बंधा हूँ, न तो मेरे पिता हैं ना ही माता और ना ही मैं जन्म लिया है, ना ही मेरा कोई संबंधी है, ना ही मित्र, ना ही गुरु है, ना ही शिष्य। मैं केवल शुद्ध चेतना, मैं ही शिव हूँ। अंतिम श्लोक 6 श्लोक क्या है? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासंगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मुझे कोई संदेह नहीं, मैं निराकार हूँ, मैं हर जगह उपस्थित हूँ और सब इंद्रियों से परे हूँ। मैं न तो किसी चीज से जुड़ता हूँ न मुक्त होता हूँ, मैं केवल शुद्ध चेतना हूँ, मैं ही शिव हूँ। तो ये थे निर्वाण षटकम के 6 श्लोक, उनके अर्थ के साथ। मैं समझता हूँ आप लोग अब इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि निर्वाण षटकम क्या है, इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसका क्या अर्थ होता है। इसका पाठ करना चाहिए। कहा जाता है कि जो भी संन्यास ग्रहण करना चाहता है, या कहना चाहिए कि जो भी आसक्ति से रहित होना चाहता है, जो विरक्त होना चाहता है, जो सन्यासी हैं, जो संत हैं, जो महात्मा हैं, उनको नित्य ही इस निर्वाण षटकम का जाप करना चाहिए। जितना हो सके उतना करें। इसके जाप से मन
का जो राग है वो खत्म होगा और धीरे धीरे वह पुरुष या जो भी विरक्ति की कामना रख के इसका जाप कर रहा है वह धीरे धीरे व्यक्ति के मार्ग पर, संन्यास के मार्ग पर बढ़ता चला जाएगा। उसकी संसार सागर से आसक्ति कम होती चली जाएगी, ऐसा माना गया है। मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ, भगवत चर्चा के साथ। जय श्री हरि।